नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चेनिया क्लासेस पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज अपने बात करने वाले हैं वन रक्षक परीक्षा 2022 से संबंधित संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है और एग्ज़ाम लेवल क्या रहा था और क्या कुछ स्टूडेंट की उपस्थिति एग्ज़ाम में रही थी। क्योंकि वन रक्षक और वनपाल परीक्षा का आयोजन है वो हो चुका है। वन रक्षक परीक्षा का आयोजन है वो 12 और 13 नवंबर अर्थात 2 दिन 4 पारियों में इसका आयोजन किया गया था। और उसी प्रकार वनपाल परीक्षा का आयोजन है वो 6 नवंबर को एक दिन 2 पारियों में किया गया था। तो परीक्षा है उसका आयोजन पूरा हो चुका है और अब अभ्यर्थियों का जो इंतज़ार है या वो जो वेट कर रहे हैं वो है कट ऑफ का, कि क्या कुछ कट ऑफ इसकी रह सकती है। तो जहाँ तक अपने बात करें कट ऑफ की, तो आप सब ने देखा होगा जहाँ पे भी आपने एग्ज़ाम दिया है वहाँ पे स्टूडेंट आपके क्लासरूम में कितनी उपस्थिति उनकी रही है, उस आधार पे आप भी आइडिया लगा सकते हो कि क्या कुछ स्टूडेंट की प्रेजेंस है वो रही थी। तो अपने अलग अलग न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से समझेंगे कि क्या कुछ कट ऑफ है वो इसका रह सकता है। तो देखिए यहाँ पे इसमें कहा गया वनपाल और वनरक्षक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा। वनपाल परीक्षा की दोनों पारियों में 41.09% और वनरक्षक में 46.85% ही पहुँचे दोनों भर्ती के लिए। तो यानी कि लगभग ये जो चाहे प्रत्येक ज़िले का ले लो, चाहे आप जहाँ पे भी सेंटर पे एग्ज़ाम देने गए हो, आप उसको एक अगर अपने ऑल ओवर के संदर्भ में बात करें तो जो प्रेजेंस वहीं रही है वही आपका प्रेजेंस का जो परसेंटेज है वो आपको मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया अंतिम दिन भी 50% से कम उपस्थित। कारण क्या है इसमें बताया गया, अभ्यर्थी फॉर्म तो भरते हैं पर बड़ी भर्तियों पे फोकस है वो ज़्यादा करते हैं। क्योंकि हाल फिलहाल में अपनी बात करें, क्योंकि ये 2-3 साल से लंबित भर्ती है, तो उस कारण से अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन कर दिया था और जिस समय दोबारा से फॉर्म निकाले गए थे उस समय इसके लिए और कोई राजस्थान में भर्ती नहीं थी। तो उस कारण से अभ्यर्थियों ने बहुत ज़्यादा संख्या में, कहा जा रहा था कि राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है, ज़्यादा संख्या में फॉर्म है वो अप्लाई किए, लगभग 21 से 22 लाख, जिसमें वनरक्षक के लिए अभ्यर्थी थे लगभग 16.5 लाख। तो अपने देखें ओवरऑल इसका जो वनरक्षक परीक्षा के लिए क्या कुछ प्रतिशत रहा था, तो आप देख सकते हो वनरक्षक भर्ती में करीब 44% अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे थे, जिसमें पहली पारी के लिए जो अगर अपने बात करें 43.93 और दूसरी पारी की बात करें तो 47.59% है वो अभ्यर्थी है वो एग्ज़ाम देने ही गए। तो ओवरऑल इनका एवरेज निकालें तो लगभग 44% विद्यार्थी ही पेपर देने गए। जा रहा है कि 16.5 लाख अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया था, जिसमें आप अगर 50% निकालें तो लगभग 8 लाख के अराउंड बनेगा, 8.25 लाख के। और यानी कि 7.5 से 8 लाख अभ्यर्थियों ने ही इसके लिए पेपर दिया था। तो क्योंकि जो कट ऑफ बनती है वो उसका कई फैक्टर पर निर्भर होने के बाद में ये चीज़ कट ऑफ है वो निकाली जाती है, जिसमें सबसे जो बड़ा फैक्टर रहता है कि कितने अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था। तो लगभग यहाँ पे आपके सामने डाटा क्लियर है कि लगभग 7 से 7.5 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था। तो इस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो कि क्या कुछ कट ऑफ रहेगा। यानी कि जो भी आप कट ऑफ सोच रहे हो वो बिल्कुल सही सोच रहे हो, बिल्कुल ही कम कट ऑफ है वो इसका रहने वाला है। क्योंकि अगर पेपर अभ्यर्थी देते ज़्यादा संख्या में तो कट ऑफ हाई जा सकता था। अगर एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो एग्ज़ाम लेवल है वो मीडियम रहा था, हाई लेवल नहीं था, मीडियम बिल्कुल सिलेबस से पेपर बनाया गया था। लेकिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पे गलतियाँ भी बहुत करी है, क्योंकि आसान पेपर लेते हुए उन्होंने रिस्क लिया है और इसमें नेगेटिव मार्किंग था। तो उस हिसाब से कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं रहेगा जो आपके दिमाग में चल रहा है, लगभग 85। और मिनिमम से बात करें तो 55 से 85 के बीच में, मैक्सिमम 85 जा सकती है, 80 82 85 तक। इसके ऊपर कट ऑफ वो नहीं जाएगी किसी भी हाल में। और बाकी हम अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग डाटा एनालिसिस करने के बाद में जल्दी इसके लिए स्पेशल वीडियो लेके आ रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे कि कैटेगरी वाइज कौन सी कैटेगरी के अनुसार क्या कुछ कट ऑफ है वो उसका परिसर रहने वाला है। तो संपूर्ण जानकारी भी हम इसके लिए लेकर जल्द आने वाले हैं। तो ये थी इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से क्लियर हुआ होगा कि इसके लिए कट ऑफ है वो कम रहेगी तो क्यों रह सकती है, और इसका कारण भी हमने बताया, ओवरऑल इसके लिए कितने विद्यार्थियों ने पेपर दिया। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर अवश्य रूप से बने रहें ताकि आपको ऐसी उपयोगी जानकारियाँ मिलती रहे। तो मिलेंगे नई वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।